बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चरसी कीमा कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त एंड डिलीशियस सा ये कीमा बनता है। स्पाइसेस इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इतना टेस्टी होता है कि जब आप इसे खाएँगे तो आप खुद कहेंगे कि वाह क्या कीमा है। तो इसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें इसे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने ले ली है ये कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल का डाल दिया है, तकरीबन आधा कप के करीब हमने डाल दिया है। और ये आधा किलो मेरा कीमा है, हाथ का कीमा है, हड्डी और चर्बी के साथ इसको हमने लिया है ताकि ये अच्छा टेस्ट में आए। तो इसको हमने ऑयल गर्म करने के बाद डाल दिया है उसके अंदर। और फिर उसके बाद इसके अंदर हमने दरदरा सा कुटा हुआ लहसुन डाला है, 1.5 खाने का चम्मच। अब इसकी अच्छी तरीके से हमने करनी है भुनाई, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और कीमे की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। और अच्छे तरीके से इसकी हमने करनी है भुनाई। चमचा चलाते जाएं, अच्छे से इसको भूनते जाएं, और साथ ही इसके अंदर नमक भी शामिल कर दें टेस्ट के हिसाब से। और जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए कीमे का, अच्छे से आपने इसको भूनते जाना है ताकि अच्छी तरीके से इसकी स्मेल जो है पूरी दूर हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कलर हमारे कीमे का बिल्कुल चेंज हो गया है। और अब हमने इसके अंदर जो है डालने हैं टमाटर। और जितने क्वांटिटी का आपने ऐसे ही ख्याल करना है कि जैसे आपने आधा किलो कीमा लिए हैं तो आधा किलो ही इसके अंदर हमने टमाटर डालने हैं। और ये देखें 20 से मैंने 2 कर लिए थे, ज़्यादा हमने छोटा नहीं किया है। और ये इसके अंदर डाल दिया। अच्छी तरीके से हाथों की मदद से इसको फैला दें ताकि इनको पकने में आसानी हो, ताकि हमारी जो छिलके हैं अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ। तो थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ताकि हमारा कीमा नीचे से ना लगे और बाकी जो टमाटर हैं उसके अपने पानी में ही ये गल जाएंगे। तो 25 मिनट के लिए हमने इसको कुक किया है लो फ्लेम पे। और ये हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और इसका आप छिलका देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल रहा है। तो सारे टमाटरों का छिलका जो है हम इस तरीके से आराम से निकाल लेंगे। तो फिर छिलके जो मुंह में आते हैं ना तो अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो इस तरीके से आसानी से निकल भी जाते हैं। तो सारे टमाटरों को इसी तरीके से हमने छिलका निकालना है। और टमाटर हमारे बिल्कुल गल चुके हैं क्योंकि हमने इनको 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाया था। कीमा भी तकरीबन हमारा ये गल चुका है। बस अब हमने अच्छी तरीके से इसको भूनना है, टमाटरों को मैश करना है। ये देखें कितनी आसानी से टमाटर जो है मैश हो रहे हैं, बिल्कुल गल चुके हैं। और अच्छी तरीके से इसको हमने भूनना है ताकि कीमा और टमाटर जो है बिल्कुल एक जान हो जाए, इसके कोई भी चंक्स बाकी ना रहे टमाटर के। अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स करना है और भूनना है, साथ साथ टमाटरों को मैश करते जाएं। जहाँ जहाँ आपको लगे कि टमाटर हैं अभी, तो बस आप उनको चमचे की मदद से तोड़ फोड़ के अच्छी तरीके से उसको मैश कर दें। ये देखें कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, टमाटरों का कलर कितना अच्छा आया है कीमे के अंदर। तो बस अब इसकी हम करेंगे मज़ीद तकरीबन थोड़ी सी भुनाई ताकि जो टमाटरों का पानी है ये ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करनी है काली मिर्चें दरदरी कूटी हैं। तो ये मैंने 1.5 खाने का चम्मच ली है, ये इसके अंदर डाल दी है। और साथ ही इसके अंदर बड़ी वाली हरी मिर्चें लेनी है, कुछ साबुत रखी, कुछ हमने कट कर ली है ताकि अगर जिसने तीखा खाना है तो वो साबुत वाली मिर्चों को आराम से तोड़ के खा सकता है। तो ये अब हमने इसके अंदर शामिल कर दिया अच्छी तरीके से। अब हमने इनको मिक्स करना है और उसके बाद इसको कवर करके हमने 2 मिनट के लिए दम देना है ताकि हमारी जो मिर्चों का अरोमा अच्छी तरीके से आ जाए, इसकी खुशबू जो है कीमे के अंदर रच बस जाए और काली मिर्चों की भी जो जायका है वो कीमे में अच्छी तरीके से आ जाए। तो 2 मिनट के बाद हमारी मिर्चें जो हैं ये देखें ये भी सॉफ्ट हो गई हैं, कलर इनका चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा हमने मिर्चों को कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कुक कर देंगे तो वो इसके अंदर घुल जाएंगी तो फिर अच्छी भी नहीं लगेंगी। तो बस हमारा कीमा यहाँ तैयार है। बस अब हमारा फाइनल टच है, इसके अंदर हमने डाल दिए अदरक कट करके और साथ ही हरा धनिया। तो लीजिए हमारी जो चरसी कीमा कढ़ाई है ये बिल्कुल रेडी है। चूल्हे की फ्लेम अब ऑफ़ कर दें और इसे सर्व करें चपाती के साथ, बहुत अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है ये कीमा। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे फ़ीडबैक दें।
और ऐसे ही लजीज़ खाने अपने दस्तरखानों की ज़ीनत बनाते रहें। मेरे चैनल को देखें और अपने घर के दस्तरखानों को सजाते रहें अच्छे अच्छे खानों से और घर वालों का दिल जीतें। मेरी रेसिपीज़ को पूरा देखा करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें, बताया करें मुझे, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि ये जो आपका साथ होता है ना, तो ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल का विज़िट करें, उनको बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी। और इसके साथ ही मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।